मैंने ऐड के ऊपर $400 का पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे रिटर्न में 1.39 के डॉलर देखने को मिला, जो कि आप कह सकते हैं कि 100% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं अपनी ऐड की स्पेंडिंग दिखाऊं तो मेरे ऐड के ऊपर $400 की कॉस्ट गई और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे आप देख सकते हैं 1.39 के डॉलर मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर 1.39 के डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब इसके पीछे मैंने कितना जो ऐड के ऊपर पैसा स्पेंड किया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि इस वेबसाइट का नाम जानना ज़रूरी है ताकि आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं कि भाई ने आर्टिकल कौन से डाले हैं और आर्टिकल कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं साइट को दिखाता हूँ और आज एक एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि भाई ऐड के ऊपर कितनी कॉस्ट गई है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम ये है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आर्टिकल किस टाइप के हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एड्स प्लेस किए हैं। वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि मैंने स्पेसिफिक वीडियोज़ भी बनाई हैं, डेडिकेटेड वीडियोज़ आप कह सकते हैं। आप उन वीडियोज़ को जाके चेक कर सकते हैं, उनके अंदर एड्स की प्लेसमेंट के बारे में बताया है। अब इस वेबसाइट की अगर देखा जाए कि इसकी इधर 1,02,000 इंप्रेशन आया है लास्ट 7 डेज़ में। और अगर आज के दिन की ट्रैफिक की बात की जाए तो आज के दिन इसके ऊपर कोई ज़रा सा भी विजिटर नहीं आया और जो ये आ रहे हैं ये थोड़े बहुत ऑर्गेनिक विजिटर आ रहे हैं। अब मैं अगर इसका एनालिटिक्स की रिपोर्ट दिखाऊं तो लास्ट 7 डेज़ में और ऑर्गेनिक इसका जो विजिटर था वो तकरीबन आप कह सकते हैं 2 से 3 ऑर्गेनिक विजिटर आता है। बाकी टोटली एड नेटवर्क से जितनी भी ट्रैफिक परचेज किया वो ये आपको नज़र आ रही है। 188K का यूज़र आया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ तो लास्ट ये 7 डेज़ का अगर दिखाऊँ तो 188K है और लास्ट 28 डेज़ का अगर दिखाऊँ तो ये 422K है। 1.7 बिलियन का जो है वो इवेंट काउंट हुआ है, यानी 4,27,000 का नया यूज़र आया है। और अभी भी नाइजीरिया और इंडिया से ऑर्गेनिक कुछ विजिटर आ रहे हैं, वो भी आप तमाम दोस्त इसको एनालाइज कर सकते हैं। खैर अब बात आ जाती है कि मैंने किस एड नेटवर्क के ऊपर इतना पैसा खर्च किया और ये किन कंट्रीज़ की ट्रैफिक थी। अब खैर एड नेटवर्क की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों को ये दिखाता चलता हूँ कि मैंने कोई इसके ऊपर कोई प्राइसिंग कोई फ्लोर प्राइस मैंने फिक्स नहीं की हुई, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और मैं अगर लास्ट 7 डेज़ की बात करूँ तो लास्ट 7 डेज़ में मेरा अनफिल कितना गया है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लास्ट 7 डेज़ में मेरा 51,000 का जो है वो अनफिल गया है। अब आपको मेरे एड्स का जो प्लेसमेंट है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना कम अनफिल क्यों जा रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वो एग्जैक्ट एड्स की प्लेसमेंट होती है और आपकी वेबसाइट की होस्टिंग की स्पीड होती है, ठीक है। क्योंकि विजिटर जब आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर ड्राइव कर रहा होता है तो उसको एग्जैक्ट वो पेज मिलता ही नहीं है, वो जाता है तो पेज लोड होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से विजिटर रिटर्न बैक आ जाता है। अब आ जाती है बात यह कि मैंने इसका ऐड कहाँ पे लगाया। ये लास्ट 7 दिन पहले मैंने इसका ऐड क्रिएट किया था और आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऐड क्रिएट किया वो फ्लो एड्स पे है। हाँ, फ्लो एड्स का ऐड अप्रूवल थोड़ा सा लेट है, लेकिन इसका जो ऐड अप्रूवल का मेथड है वो मतलब कि इनका जो विजिटर है वो बहुत ही क्वालिटी बेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 80,000 का विजिटर लिया था, जिसमें से एनालिटिक के अंदर मेरा 1 लाख आप कह सकते हैं 88,000 का विजिटर काउंट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ में। और अगर आप ये देखते हैं कि सर ये गूगल एड मैनेजर में जो 1,02,000 का इंप्रेशन काउंट हुआ, 1,88,000 का इधर विजिटर काउंट हुआ और इधर 80,000 का विजिटर जो है मैंने परचेज़ किया था। अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करके आप तमाम दोस्तों को दिखाऊं तो आर्टिकल के ऊपर जो कंटेंट है वो कुछ इस टाइप का है। 13 मोस्ट रोमांटिक ट्रिप्स इन कैलिफोर्निया, क्योंकि विजिटर टीयर 1 का है तो इस वजह से मैंने इस आर्टिकल की सिलेक्शन की और आप इस आर्टिकल को जाके रीड भी कर सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि मैंने क्योंकि अभी एक और ऐड भी लगाना है, एक मेरा ऐड पेंडिंग में पड़ा है, मैंने एक और ऐड लगाना है तो वो आपको लगा के भी दिखा भी देता हूँ। मुझे टीयर 1 का ट्रैफिक चाहिए और एक गलती जो आप तमाम यूज़र करते हैं इसमें सेल्स कर देते हैं या कुछ और, तो इनका बहुत ही क्वालिटी का विजिटर है। हाँ, इनका एड्स अप्रूव थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन जब आप इनको मेल कर देते हैं तो इनका ऐड जल्दी अप्रूव हो जाता है। और वो यूज़र जो इनका रेगुलर बेसिस पे यूज़र है, जो रेगुलर बेसिस पे इनके साथ ऐड लगाता है, उनका ऐड भी बहुत जल्दी अप्रूव कर देते हैं विद इन 10 to 20 मिनट्स या 30 मिनट। ये सम टाइम आप कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन ऐड अप्रूव हो जाता है। बट आपको मेल एक दफ़ा कर देंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक आपने सिलेक्शन करनी है, नहीं अगर कुछ भी नहीं है तो अदर ट्रैफिक पे ये समझ जाएंगे कि आपको विजिट से रोज चाहिए। तो वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए और मुझे जो विजिटर चाहिए वो मुझे तकरीबन अभी भी आप कह रहे हैं कि 80,000 का ही विजिटर चाहिए। तो 80,000 का विजिटर लगभग $400 का बनेगा। उसके बाद आपने आर्टिकल का जो यूआरएल है वो लगा देना है। तो मैं आर्टिकल का यूआरएल लगा देता हूँ और आर्टिकल का यूआरएल लगाने के बाद इसे यहाँ पे यूँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे विद बाइनेंस कर दूंगा और सबमिट ऑर्डर कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सबमिट ऑर्डर करता हूँ, अच्छा आप जितने भी यूज़र्स हैं वो TRX से पे कर सकते हैं। आपको $1 से $2 आपके उसी वक्त ये पे बैक करते हैं अगर आप TRX कॉइन की यूज़ करते हैं। मैं 1 मिनट पेमेंट कर लूँ।
अभी देख सकते हैं कि मेरी तरफ से जो है वो पेमेंट डिलीवर हो चुकी है, मेरा ऑर्डर लग चुका है। अभी मेरा ऑर्डर जो है वो रिव्यू में है, तो मैं बैक टू मर्चेंट पे जाता हूँ। तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है, एक की पेमेंट आई थिंक मैंने नहीं की थी, TRX सेलेक्ट किया था, तो क्योंकि मेरे पास TRX अवेलेबल नहीं थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा मेरा ऐड है वो पेमेंट डन वाया बाइनेंस है। अभी क्या है कि मैं इसको सिर्फ एडिट कर सकता हूँ और ये ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुका है, और बस अभी वेटिंग फॉर एडमिन अप्रूवल है। जैसे ही वो वहाँ से अप्रूव करेंगे तो इंस्टेंट मेरा ऐड चलना शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, और इस दौरान मैं उनको मेल भी डाल देता हूँ। अगर अप्रूव हो जाता है ऑर्डर तो मैं इसकी ट्रैफिक भी आपको दिखा देता हूँ कि किस स्पीड से मेरी इस वेबसाइट पर विजिटर आ रहा है और कैसा विजिटर है, एनालिटिक्स के अंदर काउंट होता है कि नहीं, वो तमाम दिखा देता हूँ। ओके जी, हम अभी थोड़ी देर के बाद वापस आ चुके हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि आधा घंटा हो चुका है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक दफ़ा देख लेता हूँ तो एनालिटिक्स में 569 व्यूज़ काउंट हो रहे हैं। UK, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से व्यूज़ आ रहे हैं। और मैं फिर से एक दफ़ा रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया, वो चलना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे विजिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं। आई थिंक अभी ही मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। उनको एक मेल डाल दी थी और उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया था। मैं एक दफ़ा इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये जो मेरा अभी ऐड जो है ये आप समझ लें कि अभी वेटिंग में है, और मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ तो आई थिंक ये एक्सेप्ट हुआ पड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर जो है ये ऑन गोइंग में आ चुका है। तो 10% उन्होंने वैसे कह दिया है कि कंप्लीट हो चुका है, और क्योंकि मेरा विजिटर आना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा ये विजिटर भी मेरा इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पीड, मतलब कि लाइक आप कह सकते हैं कि स्लो बाई स्लो, क्योंकि अभी ही अप्रूव्ड हुआ है तो इस वजह से, और आहिस्ता से आहिस्ता ये रियल टाइम में मेरा जो डाटा है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और जिस यूज़र को मतलब कि कहीं पे अकाउंट क्रिएट करने में या किसी भी एड नेटवर्क की समझ नहीं आती, या कहीं पे उसको कोई इशू आता है, तो वो कमेंट कर सकता है। और मेरी आप कोर्स की फर्स्ट वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और जिस यूज़र ने मेरा गूगल एडसेंस का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उसका सेकंड पार्ट आने वाला है, जो कि 15 डेट को आप तमाम यूज़र्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि प्रीमियम इन्वेंट्री का है। तो आप तमाम यूज़र्स उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।